बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहजाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहजाद ऑफिशियल। नाज़रीन, लाहौर समेत पंजाब भर के असातिज़ा स्कूलों में तदरीसी सरगर्मियाँ छोड़कर हड़ताल पर है। असातिज़ा के मुतालबात क्या हैं और हुकूमत इनकी बात क्यों नहीं सुन रही, इस हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद आमिर अब्बास नकवी। आप मुमताज़ माहिर तालीम हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हम आपके भी शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी आवाज़ आवाम तक पहुंचाने के लिए हमें इस प्लेटफॉर्म पे ले आए और हमें मौका दिया। सर, बहुत शुक्रिया। अब्बास साहब, ये बताइए, असातिज़ा को तदरीस छोड़कर सड़कों पर निकलने की जरूरत क्यों पेश आई? सर, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने आज से एक हफ्ता पहले सॉरी एक माह पहले या 2 माह पहले, जब मुहर्रम हराम से एक हफ्ता पहले एहतजाज चलता रहा था, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का, अगीगा और ऐप का, तमाम जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं सब ने एहतजाज किया। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के तरफ से एक नुमाइंदे आए, अहमद खान साहब, जो कि पीडीएम की रिप्रेजेंटेशन जी कर जी। रहे थे। तो उन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि जितनी भी आपकी डिमांड्स हैं, डिडक्शन, पेंशन में डिडक्शन, और उसके अलावा सर जो लीव इनकैशमेंट का इशू था, और जो इंक्रीमेंट लगा था बजट की रिवीजन के बाद, वो कम था, वफात से भी कम था, सुबह से भी कम था। उन्होंने यकीन दहानी कराई। उसके बाद 17.5% पेंशन में इंक्रीमेंट लग चुका है, और उसके बाद 35% जो रनिंग बेसिक थी सैलरीज भी इंक्रीमेंट उसमें लग चुका है। जो दो बाकी वादे थे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के, वो पूरे नहीं हुए। और ये मुहर्रम उल हराम से भी 2 हफ्ते या 15 दिन पहले की बात है। फिर मुहर्रम उल हराम का महीना गुजरता है, फिर सफ़र और मुजफ्फर गुजरता है, उसके बाद अभी रबीउल अव्वल भी आपके सामने है, वो भी एंड अप हो रहा है ऑलमोस्ट। तो ये तकरीबन 3 माह से ज्यादा अरसा हो चुका है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने चंद दिनों का वक्त लिया था कि लीव एनकैशमेंट और पेंशन रूल्स में जो रिडक्शन के तरमीमी बिल आया है वो हम वापस लेंगे, लेकिन ताहाल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ऐसा कोई रद्दमल सामने नहीं आया। परेशान होकर फिर तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ दोबारा रोडों पे हैं, और अभी हफ्ता से ज़्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से किसी किस्म का कोई लाए अमल या कोई नुमाइंदा उनका आगे मिला नहीं, या उन्हें ये भी महसूस नहीं हो रहा अभी तक कि कोई आया एहतजाज भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। सर, नहीं बेहिसी तो की क्या इंतहा है। पूरे सूबे में तदरीसी सरगर्मियां मौजूद हैं? सर, सिर्फ तदरीसी सरगर्मियाँ मुअत्तल नहीं हैं, बल्कि तमाम अगेगा है सर, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस, और इसके अंडर जी तमाम जी। गवर्नमेंट के विंग्स आते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सारे के सारे इसमें वो शामिल हैं। तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का ये एक एक ही, मतलब यूनिफाइड एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर तमाम टीचर यूनियंस भी हैं, क्लरिकल स्टाफ जो है वो भी हैं, ऑफिशियल्स, ऑफिसर्स, जिस भी डिपार्टमेंट के हैं सर, जितने भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, वो सब के सब शामिल है इसमें। उन्होंने सब ने मिल के ये एक प्लेटफॉर्म तश्कील दिया है, जिसको अगेगा कहते हैं, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस। तो उसके तहत तमाम तरह एक्टिविटीज ऑलमोस्ट तमाम डिपार्टमेंट्स में बंद हैं सर। सही। अच्छा, इसमें मामला तो असातिज़ा का है कि कैशमेंट का मामला है, पेंशन के कवानीन में तब्दीली का मामला है, कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा की मुस्तकिली का मामला है, लेकिन आप दूसरे इदारों के मुलाजमीन को क्यों इस एहतजाज में शामिल कर रहे हैं, उनको क्यों दावतें दे रहे हैं? सर, इसमें देखें, ये सिर्फ ना असाजा का मामला नहीं है। पेंशन तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो हैं उनका राइट होता है। लीव इनकैशमेंट का इशू है तो वो तमाम के तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो हैं उनका मेजर और एक कॉमन काज है। जहाँ तक असाजा कराम का मेजर इशू बन रहा है, वो प्राइवेट, जो प्राइवेट करना चाहती है गवर्नमेंट, प्राइवेटाइजेशन, उसके अगेंस्ट असाजा कराम अवाम को, पब्लिक को, स्टूडेंट्स को और तमाम स्टेक होल्डर्स को तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि ये जो प्राइवेट करने का अमल है, अगर इसको वजीर आला साहब सिर्फ यही मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं कि गवर्नमेंट जो इदारे हैं उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो हमारे पास बीसियों सर ऐसी मिसालें हैं। हम चैलेंज से कहते हैं वजीर आला पंजाब साहब जनाब मोहसिन नकवी साहब को कि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट को, चाहे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, सेकेंडरी हो, हायर सेकेंडरी डिपार्टमेंट हो, उसको किसी भी अदर डिपार्टमेंट से आप कंपेयर कर लें, और आप ये सही। देखेंगे कि एज जितने भी फ्लॉज हैं, ये जितने भी लीप्स एंड बाउंड्स हैं, ये जितने भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के, वो एजुकेशन में आपको कम मिलेंगे।
उसके बावजूद आप इसी को ही निशाना क्यों बनाते हैं प्राइवेट करने का? अगर प्राइवेट करना तो फिर हमारा हमारा ये मुतालबा है कि तमाम डिपार्टमेंट्स को करें जिनकी परफॉर्मेंस एजुकेशन के साथ कंपेरेबल नहीं है या सभी बिलो जा रही है, आप उनको क्यों नहीं प्राइवेट करते? ये सिर्फ नहीं असादा हमारे कराम हाईली होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं और एक इंतहाई शरीफ नफ्स पैगम्बराना पेशे से ताल्लुक रखते हैं, जहाँ हेरा फेरी या इस तरह की कोई चीज़ नहीं नज़र आती। तो वो असादा कराम का जो एक बहुत बड़ा एक मुआशरती मतलब ऐसा डिपार्टमेंट है जो आर्मी के बाद सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है। इतना बड़ा ह्यूज वॉल्यूम होने के बावजूद इनसे मतलब वो जरा भी लर्जा नहीं है। हमें तो ये मतलब बहुत ज्यादा ताज्जुब हुआ है कि वजीर आला साहब बाकी डिपार्टमेंट्स को क्यों नहीं बात करते, जो बहुत मतलब 100 टाइम्स से बिलो परफॉर्मेंस उनकी जा रही है, लेकिन किसी डिपार्टमेंट का वजीर आला साहब नाम भी नहीं लेते। सिर्फ जब भी उनका अटैक होता है एजुकेशन पे ही होता है। सिर्फ ये असादा के नाम की शराफत को देख के इनको बारहा ये तजलील की इंतहा तक पहुंचाना चाहते हैं। नहीं, एहतजाज का और तरीका भी तो है कि आप छुट्टी के बाद एहतजाज करें। इस तरह स्कूल बंद कर देने से क्या तालीमी नुकसान नहीं हो रहा? लामहला तौर पे तालीमी नुकसान हो रहा है, लेकिन सब ये जो तालीमी नुकसान है ये चंद रोज़ा है। ये सिर्फ एहसास दिलाने की है के लिए है गवर्नमेंट को, प्लस इसमें तलबा खुद शामिल हैं। तलबा का ये एहतजाज है, ये भी चीज़ें अभी मीडिया के थ्रू ही मंजर आम पे आनी चाहिए कि तलबा खुद अभी बरसरे पैकार हैं, वो खुद अपने तय एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि हमारे इदारों को प्राइवेट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि फ़ी तो अल्टीमेटली उन्होंने देनी है। ना टीचर्स ने फी पे करनी है, ना गवर्नमेंट ने पे करनी है, तो वो पेरेंट्स करेंगे। अब जो जब उन्हें एहसास हुआ है कि हमारे साथ कितना जुल्म और ज्यादती हो रहा, तो उसके बाद वो खुद से सड़कों पे हैं। ये मामला। और चूंकि तो इस गवर्नमेंट ऑफ हवाले से पंजाब, जी गवर्नमेंट ऑफ आप पंजाब असादा कराम के कोई मुतालबात या बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के मुतालबात बिल्कुल नहीं मान रही, बिल्कुल सुनने को भी तैयार नहीं है। हल करना तो बाद की बात है। तो फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज गवर्नमेंट की इसी जिद के साथ, जैसे जिद के साथ जिद होती है, उसी सेंस में आप समझें कि वो भी किसी तरह की जो दफ्तरी या अपनी उनकी जिम्मेदारियां हैं सरकारी, वो कोई भी परफॉर्म नहीं कर रहे। और एहतजाज करना उनका एक बेसिक राइट है। आईन पाकिस्तान हक देता है कि आप अपने हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जब उन पे कोई गासबाना या कोई डाका डाला जाए तो उसका आप तहफ़्फ़ुज़ करें, उस इक़्तिदारों के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। और तमाम डिपार्टमेंट सर करते हैं। मसलन आप हॉस्पिटल की एग्जांपल लें, जब उनके मसाइल होते हैं तब वो अपनी जॉब करना छोड़ देते हैं, तब तो वहाँ पे डायरेक्टली मरीज भी मर रहे होते हैं। अब जान एक बचाना जो होती है इमरजेंसी, वो पहले है, और बच्चों को बढ़ाना तो ये तो बात की बात है सर। तो ये सही मैं है। समझता हूँ कि हक है हर डिपार्टमेंट का कि वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए, तो ये एक एहतजाज है। तो इस हवाले से कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, तो अब तक पूरे पंजाब में कितने असातिज़ा को गिरफ्तार किया गया है? सर स्टार्ट में गिरफ्तारियां जो थी वो सिर्फ और सिर्फ जितने भी कायदीन थे अगेगा के, एपका के, ये पीटीयू है पंजाब टीचर्स यूनियन, इनके डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं ऑर्गेनाइजर्स, ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स होते हैं, या डिविजनल, या आप कह लें जो सूबाई इनके सदूर होते हैं, उनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई गई थी, जो कि भरपूर एहतजाज के बाद और तमाम जो बार काउंसिल हैं और पंजाब बार काउंसिल उनके मजम्मत के बाद वो थानों से उनको रिहा किया गया था। लेकिन फौरन जब उन्होंने देखा कि इनकी एक्टिविटीज में कोई कमी नहीं आ रही, एहतजाज खत्म, धरने नहीं हो रहे, उन्हें फौरन फिर 13 और 16 एमपीओ के तहत दोबारा उनके ऊपर मुख्तलिफ तरह के इल्जाम लगा के एक एक मंथ के लिए जो कायदीन थे अगेगा के, एपका के और पीटीयू पंजाब टीचर्स यूनियन के, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट के कायदीन थे, डिवीजन के थे या सूबाई थे, उन्हें अभी तक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बंद कर रखा है। वो 100+ फिगर उनका जा रहा है राउंड अबाउट। अच्छा, अगर पंजाब हुकूमत आपके मुतालबात नहीं मानती तो आपका फिर अगला लाहे अमल क्या होगा? सर देखें, तमाम की तमाम मशीनरी जो है पूरे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, वो सारे के सारे एम्प्लॉयज हैं। एम्प्लॉयज आप समझते हैं बैकबोन है इस इदारा की, एज ए होल एम्प्लॉयज ही हैं। तो ये सारी की सारी गवर्नमेंट है, अगर एम्प्लॉयज नहीं है तो ये कुछ भी नहीं है। तो अब तमाम का जो एम्प्लॉयज हैं किसी भी डिपार्टमेंट से उनका ताल्लुक हो, वो सब बाईकाट कर चुके हैं तमाम तरह एक्टिविटीज का, और उस वक्त तक बाईकाट है कायदीन के हुक्म पे जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते। और ये हमारा सर आईनी और कानूनी हक है, जो हम कभी किसी को भी किसी सूरत में कोई डाका नहीं डालने देंगे। तो हमारे कायदीन जो हैं वो कमिटेड हैं, वो क्लियर हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स में, अपने गोल्स में, कि ये कवानीन पाकिस्तान के तहत हमें मिल रही है पेंशन और लीव इनकैशमेंट, और आईन पाकिस्तान हमें दे रहा है। तो ये जो
अर्जी हुकूमत है, जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, इसका तो ये इख्तियार ही नहीं है। जब हम कोई अपना जायज़ मुतालबा भी मनवाने की कोशिश करते हैं, तब ये हमें गवर्नमेंट कहती है कि हमारे इख्तियारात में नहीं है, हम तो केयर टेकर हैं। लेकिन जब ये कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं या नई इख्तराआत छोड़ते हैं, तो उसमें जो हमारे आईनी और कवानीन की तरफ से हमें दिए गए हकूक हैं, उन पर भी डाका डाल देते हैं। हमें तो इस चीज़ का ताज्जुब है। तो इस हवाले से जो हुकूमती मौक़िफ़ है, कुछ हुकूमती ओहदेदारों से मेरी बात हुई है, वो ये कहते हैं कि तालीमी इदारों में इनको प्राइवेटाइज करने से ये होगा कि हम सिर्फ इख्तियार उनके हवाले करेंगे, एनजीओज़ के हवाले से, बाकी मामलात नहीं होंगे। वो गवर्नमेंट अपने पास रखेगी, उसमें फीसें भी नहीं बढ़ेंगी और असातिज़ा की तनख्वाहें भी गवर्नमेंट जारी करेगी, लेकिन उनकी केयर टेकर वो के तौर पर वो एनजीओज़ काम करेंगी। तो इस पे तो इतराज नहीं बनना सर चाहिए। इसकी चंद मैं एग्जांपल कोड सर चंद एग्जांपल्स आपको कोड करते हैं। जैसा कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ एनजीओज आई, यूके एड, यूएस एड, जर्मनी एड एंड सो मेनी अदर एड्स, मुस्लिम एड अभी कुछ चल रही है एंड सो ऑन। ये सारी एड सर ना एक पायलट प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये 1 ईयर 2 ईयर्स के लिए होते हैं, और उसके बाद ये तमाम एनजीओ चली जाती हैं। कभी कोई लाइफ टाइम आपको सपोर्ट हरगिज हरगिज नहीं करता। मैक्सिमम इनके प्रोजेक्ट्स 2 ईयर 3 ईयर्स और 5 ईयर्स के होते हैं। सर 5 ईयर्स के बाद फिर भी गवर्नमेंट ने इसको अडॉप्ट नहीं करना। अल्टीमेटली ये कल को आपके तमाम स्कूल ना प्राइवेट सेक्टर में होंगे, ना ही गवर्नमेंट सेक्टर में, और ना ही किसी एनजीओ के पास, तो ये स्कूल तो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। तो आप ये देखें कि अभी जो टॉप 20 स्कूल्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हैं ऑल पंजाब, वो ये अडॉप्ट कर रहे हैं, दानिश अथॉरिटी को दे रहे हैं। ठीक है सर, तो कल को इनका क्या फ्यूचर होगा? कौन सी एनजीओ हमें 10 साल का, हम इनसे कहते हैं कम से कम उनके साथ आपको एग्रीमेंट 10 साल का, क्या ये गवर्नमेंट उनसे 10 साल का एग्रीमेंट कर सकती है? अगर एनजीओ को ही देने हैं तो उनसे कम से कम 10 साल का एग्रीमेंट तो करें। लेकिन सर 1 माह का भी एग्रीमेंट कोई नहीं है, जो वो जब चाहें जब इसको छोड़ दें। तो फिर ये अपना टीचर्स, इतनी बड़ी टीचर्स कम्युनिटी है, वो कहाँ जाएगी? इतने बड़ा ह्यूज बल्क है स्टूडेंट्स का, वो कहाँ जाएगा जो गवर्नमेंट के बलबूते पे पढ़ रहा है? जो अभी 20 रुपीज FTF देता है, फरोग तालीम फंड 20 रुपीज देता है, वो 2000 और 5000 की हैवी फीस सर जो गरीब घर है वो कैसे पे करेगा? अब तलबा को खुद जब से समझ आई इस बात की कि हमें प्राइवेटाइज किया जा रहा है, हमें फीस पे करनी है, तब से वो खुद सरापा एहतजाज है। आप उनके बयान सुने सर। अच्छा, कुछ असातिज़ा से मेरी बात भी हुई है, वो लाहौर प्रेस क्लब के सामने सरापा एहतजाज थे, वहाँ पर मैंने उनसे कुछ सवालात इस हवाले से किए। वो ये भी कहते हैं कि जिन एनजीओज़ को ये टेक केयर के तौर पर वो दे रहे हैं, केयर टेकर के तौर पर, वो एनजीओज़ अपना एजेंडा मुसल्लत करेंगी और हमारे नौजवान नस्ल को इस्लामी उस अक़दार से हटाया जाएगा। तो क्या ऐसी भी कोई इत्तलात हैं आपके इल्म में? सर बिल्कुल हैं, ऐसे हमारे पास सॉलिड प्रूफ्स हैं कि पूरी दुनिया हैरान रह जाए। जब वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब थे, तब से जो मुफ्त किताबें और बगैर फीस के, बगैर एडमिशन फ़ी के, बगैर माहाना फ़ी के एडमिशन, और ये वो स्टार्ट कैंपेन हुई, उसके पीछे भी एनजीओज थी, बाकायदा फंडिंग थी। कभी श्रीलंकन गवर्नमेंट ने की, सॉरी, कभी अपना यूका करता है, कभी यूएसए करता है, कभी रशिया से आती है, कभी जर्मनी से एड आ जाती है। कोई भी एनजीओ किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी कंट्री की, वो किसी भी डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान को, पंजाब को फंडिंग करती है, सपोर्ट देती है। तो उसके साथ साथ लामहला तौर पे, क्योंकि कुरान मजीद फुरकान हमीद का ये फैसला है कि यहूद और नसारा कभी भी आपके दोस्त नहीं हैं। तो मेरा सवाल है कि जो यहूद और नसारा बेस्ड हैं, सारी बेस्ड यूके यूएसए, जिनके पीछे जियोज होते हैं या जिनके पीछे नसारा होते हैं, वो कब मुस्लिम्स के खैर खा हो सकते हैं? सर वो हमें अगर कोई 5 रुपीज की फेवर देते हैं, तो उसके पीछे 5 लाख का वो हमें नुकसान भी पहुंचा रहे होते हैं। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जो हमारे ये सरबराहान होते हैं, या जो ये डील कर रहे होते हैं, कमिटमेंट कर रहे होते हैं, इन लोगों को समझ नहीं आती। लेकिन लॉन्ग टर्म आप ये देखें कि जितने गजवात थे, जितने अपना इंडियन मजालिम थे पाकिस्तानी कौम पे तारीख पाकिस्तान में, वो सारे के सारे हटा दिए गए। अभी पाकिस्तान का आप अपना मुताला पाकिस्तान का सब्जेक्ट ले लें सर, आप उर्दू ले लें, आप इस्लामिक स्टडीज जो है वो ले लें, ये ऐसे 3 मज़ामीन थे जिनके अंदर तमाम तारीख के जो अबवाब हैं वो दर्ज थे। अभी सारे के सारे गज़बात जो इस्लामियात में थे, मुताला पाकिस्तान में थे, या उर्दू की बुक्स में थे, जो हम और आप सर पढ़ चुके हैं, वो भी नहीं है। इसी तरह बहुत बड़ी तेजी के साथ हमारी तमाम जो इस्लामी सकाफत है, जब आपको मुफ्त में बुक्स दी जाती हैं, तो वो आपको अपनी तरफ से ही बना बनाया सिलेबस देते हैं। अभी ये पिछले 2 सालों से मसला
उठा हुआ अपना SLC का, सिंगल नेशनल करिकुलम का, तो उसमें भी काफी सारे मज़ामीन, जब जमात इस्लामी के जो स्टेक होल्डर्स हैं और मजलिस वाद मुस्लिमीन के स्टेक होल्डर्स और शिया उलमा काउंसिल के स्टेक होल्डर, जब इन्होंने जाके वजारत तालीम से बात की कि ये मज़ामीन आपने ऐसे चेंज किए हैं, ऐसे चेंज किए हैं, इसमें तो ये खराबियां, इसमें तो ये नक़ाइस हैं, इसमें ये अयूब हैं जो शरीयत के भी खिलाफ है, मतलब काफी तरह से मुतनाज़ मज़ामीन उसमें डाले गए। तो तब वो आखिरकार चारों नाचार इस चीज पे बताने पे मजबूर हो गए कि ये हमने नहीं बनाया, हमें तो बनाया दिया गया। वो एजेंसीज, वो इदारे, वो NGOs जो फंडिंग करते हैं, ये सिलेबस उनका डिजाइंड है। जब चीजें सर हमें ऐसे इम्प्लांटेड मिलेंगी, हम अपनी नेशन को बढ़ाएंगे। और आप समझते हैं कि तालीम जो है वो सबसे बुनियादी और सबसे मरकजी तरीन जो है वो पहलू है, शोबा जिंदगी है। आप किसी को खाना बेशक एक वक्त का ना दें तो उसकी खैर है, लेकिन अगर आपने उसका माइंड सेट चेंज कर दिया, उसके अकायद चेंज कर दिए, उसका मजहबी रुझान जो है वो बुक्स के जरिए आपने चेंज कर दिया, तो आपने तो उसको पूरा का पूरा बर्बाद और तबाह करके रख दिया। तो ये बिल्कुल लामहला तौर पे इसमें सर हमें अभी परी इंडक्शन होगी, ये परी थिंकिंग होगी कि वो इसमें क्या क्या अपने मकासद रखते हैं, वो हर चीज वक्त के साथ साबित हो जाती है। यानी जब मैं FSC में था, 2006-08 मेरा सेशन था फरहान कॉलेज में, तब हमारे प्रिंसिपल थे अपना, अभी भी वो माशाल्लाह हयात हैं, प्रोफेसर अब्दुल जब्बार राना साहब। तो वो फरमाते थे, एक सबक था हमारा कि पाकिस्तान बन गया, उसमें सारी पाकिस्तान बनने के दौरान जो इंडियन मज़ालिम हैं उनका जिक्र था, तज़किरा था। तो वो कहते हैं, अरे भाई चुभते हैं, चुभते ये सबक निकाल रहे हैं। यही बात हुई, हमने FSC की, उसके बाद फौरन सिलेबस आता दूसरा। तो जितने गजवात थे, जितनी तारीख पाकिस्तान थी, ये जितना जुल्म हुआ था पाकिस्तान बनने के दौरान मुसलमान उम्मत पे पाकिस्तान में इंडियंस की तरफ से, वो सारे के सारे सबक निकाल दिए गए। तो यही कुछ ऐसा ही अब ये दोबारा करने वाले हैं, लेकिन इन लोगों को नहीं पता। इन लोगों को सिर्फ वो जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो फंडिंग्स आ रही हैं, जो इनके ट्रीटी होनी है, या जो इनको उसमें से माल मिलना है, वो नजर आ रहा है। लेकिन जो कौम, मुल्क, मजहब, हमारा कल्चर, हमारी इस्लामी सकाफत तबाह और बर्बाद होनी है, उसका इन्हें जरा भी एहसास नहीं है। और ये सिर्फ इस चीज को मतलब इस चीज के अंदर इसको छुपाना चाहते हैं कि ये लोग तो अपने चंद पैसों के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। सिर्फ चंद पैसों का मामला नहीं है, हम जिम्मेदार लोग हैं, हम पेशे पैगंबर जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे वाबस्ता हैं। अगरचे दुनियादारी ही सही, लेकिन हमें अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मजहबी जो रसूमात हैं, हमारा जो मजहबी अपना कयूद हैं, हदूद हैं, उनकी भी पासदारी है। रिस्क तो यकीनन हर बंदा कोशिश कर रहा है, हम भी कमा रहे हैं, हम भी कमाते हैं, हमें भी उसका एहसास है। लेकिन एट द सेम टाइम जो कौमों की, जो नस्लों की रिवायात हैं, जो उनका जो सकाफत है, उसकी जिम्मेदार या पासदार उस्ताद ही हुआ करते हैं। आप तूले तारीख से देख लें। आमिर नकवी साहब, ये बताइएगा कि ये एहतजाज कब तक जारी रहेगा? सर ये इंशाल्लाह अकॉर्डिंग टू जो कायदीन हैं, ये जब तक हमारे जायज मुतालबात जो कि कानून और आईन पाकिस्तान और आईन पंजाब हमें हक देता है उसके मुताबिक है, उनके पूरा होने तक इंशाल्लाह ये जारी रहेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया आमिर साहब। सर बहुत नाजरीन, नकवी साहब ये कहते हैं कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते, हम अपने एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। और NGOs को ये इदारे अलाट करने का मकसद उनके नज़रिए को पाकिस्तान में फ़रोग देकर अपनी नस्ल को डी ट्रैक करना है। तसव्वुर शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।